हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 64। नाम है मीठी सारंगी। तो जैसे ये मीठी सारंगी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप ध्यान से पढ़िएगा। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले की सारंगी बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आह कितना आनंद आ रहा है। देखो, ये एक चैप्टर है और जो बहुत ही बढ़िया है। एक गांव था जिसमें एक सारंगी वाला आया था। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था और वो रात के समय जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए जहाँ पे वो सारंगी बजा रहा था। इकट्ठा हो गए और उसकी सारंगी इतनी मीठी थी कि सारंगी बजाने की उसकी मीठी सारंगी की वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हो गए और उसकी सारंगी बजाने की जो कला थी वो देख कर सारे लोग दंग रह गए और सब लोग कहने लगे, वाह कैसी मीठी सारंगी बजाते हैं, ये तो आनंद ही आ गया। आगे देखते हैं। वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की यह बात सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों की सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। अभी जैसे वहाँ पे एक भोला इंसान था, वो क्या करता है वो देखो। अभी जैसे मतलब जहाँ लोग पूरे इकट्ठा हो गए थे वहीं एक भोला नाम का एक बंदा था, वो भी वहीं पे बैठा बैठा सुन रहा था। और जब लोगों ने बोला कि बहुत सारंगी मीठी है तो उसने मतलब मन ही मन में कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा ही नहीं हुआ। ये सब झूठे हैं। ऐसा उसको लगा कि मतलब मीठा होना मतलब ऐसा उन्हें लगा कि मुंह में मतलब मिठाई, ऐसे हम मिठाई खाते हैं ना, तो उसको जैसे मीठा लगना चाहिए, उसको ऐसा लगा। पर लोगों का कहने का मतलब था कि उसका सुर बहुत मीठा है। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगा कि शायद सारंगी के जो सारंगी बजा रहा है उनके नज़दीक जाके बैठेंगे तो शायद हमें मीठा लगेगा ऐसा। तो वह सारंगी के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। रात के जब 3-4 बज गए तब उसने फिर ये सारंगी बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने उससे सारंगी वाले से क्या कहा कि सारंगी वाले आपका जो मतलब सारंगी बहुत मीठी है, आपकी सारंगी जो बजाने की ढंग है वो बहुत ही मीठी है और ये सारंगी सुनकर हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आया है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप 2-4 दिन यहीं पे रुक जाइए, मतलब ठहरिए। आगे देखते हैं। यह बात सुनकर भोला मन ही मन झुँझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अभी भोला को क्या हो गया डाउट कि इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, पर पता नहीं मेरे मुंह में क्यों नहीं स्वाद आया, ऐसा मीठा वाला स्वाद क्यों नहीं आया।
तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वही चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया, पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके सेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुँझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अभी देखो भोला ने क्या किया है कि जैसे उसे लगा कि शायद सारंगी के अंदर मीठा होगा, जो लोगों को मीठा लगा है, तो उसने क्या किया, जब रात बहुत हो गई थी, जैसे उसने सारंगी बजाना रात के 3-4 बजे बंद किया था, तो जैसे ही वो लोग सो गए, सारंगी को अपने सिरहाने रखकर वो सारंगी वाला सो गया। तो जैसे ही लोग सारे सो के खर्राटे मारने लगे, उस टाइम भोला को तो नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो तो उठा और सारंगी के ऊपर जो खोल चढ़ाया था वो उतार कर वो सारंगी को जीभ से चाटने लगा, पर उसे कोई मीठा स्वाद नहीं लगा। उसके बाद उसने सारंगी के जो बूंद मतलब सारंगी का जो होल था वहाँ पे भी उसने जीभ लगाई, पर उसे कुछ नहीं स्वाद आया। फिर उसने सारंगी को मुंह में उड़ेला, फिर भी वहाँ पे कोई स्वाद नहीं आया। सारंगी को उसने बहुत ज़्यादा झुँझलाया, पर वहाँ पे भी उसको कोई स्वाद नहीं आया। तब उसे लगा कि शायद गांव वालों ने झूठ बोला है, ये सारे झूठे हैं, ऐसा उसको लगा। और उसने गांव के बाहर जाकर सारंगी को फेंक दिया और वो हंसता हुआ आया और सोचने लगा कि सारे गांव वाले मुझे उल्लू बना रहे हैं, ये सारे झूठे ही हैं, ऐसा उसे लगा। और वो आकर फिर से वहाँ पे सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपने जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस झूठी बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। अभी जैसे सवेरा हुआ तो जैसे धीरे धीरे लोग उठे, सारंगी वाला भी उठा, और सारंगी वाला जैसे ही उठा तो उसने सारंगी यहाँ वहाँ ढूंढी पर उसे नहीं मिली। तो लोगों को बताया, लोग भी यहाँ वहाँ ढूंढने लगे सारे, पर वहाँ पे कोई सारंगी उसे नहीं मिली। और उन्होंने बोला कि सारंगी बहुत मीठी थी, पता नहीं कौन लेके चला गया। तो भोला ये झूठी बात सुनकर उसे मतलब बहुत गुस्सा आया और गुस्से से बोला भी, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अभी जैसे ही उसने बोला कि खाक मीठी थी, मैंने तो पूरी रात उसको चाटा, पर मुझे तो कोई मीठा नहीं लगा, और तुम लोग इतना झूठ बोलते हो और बाबा जी को खुशामद करते हो, ऐसा उसने बोला। खुशामद करते हो ऐसा उसने बोला, ठीक है। फिर ये सब सुन के गाँव वाले बहुत हंसने लगे और लोगों ने
ये भोला की बात सुनकर उसकी बेवकूफ़ी पर अपना सिर पीट लिया। तो आपको ये स्टोरी सुन के मज़ा आया होगा और भोला की बेवकूफ़ी पर आपको हंसी भी आई होगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।